हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो पूरे 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर से आई हूँ आपके साथ में। और 2 दिन जो है मैंने व्लॉग आपके साथ में शेयर नहीं किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने घर के अंदर काम कुछ नहीं किया। काम किया था, लेकिन हाँ थोड़ा सा रुक रुक के काम किया था। कोई ऐसा कंटिन्यूएशन में जो काम होता है वैसे नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये आज का जो वीडियो है वो आपको पूरी तरह से मिक्स वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये 2-3 दिन का मिक्स वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि जो मैं डीमार्ट से ग्रोसरी का सामान लेके आई थी, मंथली ग्रोसरी का, तो उसको किस तरीके से मैं अपने इस छोटे से किचन में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा और भी आपको मिक्स्ड बहुत सी क्लिप्स जो है वो भी देखने मिलेगी। तो सबसे पहले जब मैं किचन की जितनी भी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो उसके पहले जितने भी कंटेनर्स के अंदर मुझे उनको फिलअप करना है, यानी कि भरना है, तो पहले उन डब्बों को मैं अच्छे से देख लेती हूँ। यदि पहले से कोई चीज़ें पड़ी हुई है तो उसको निकालना है, या कोई चीज़ें एक्सपायरी डेट में है या ख़राब हो गई है तो उनको भी मुझे डिस्कार्ड करना है। तो सबसे पहला जब मैंने कंटेनर ओपन किया था तो उसके अंदर बहुत सारे बिस्किट के पैकेट्स पड़े हुए थे। तो लेकिन वो ख़राब नहीं थे, वो अच्छे ही थे बिस्किट के पैकेट। तो उनको मैंने क्या किया, एक छोटे से एयरटाइट डब्बे के अंदर भर के रख दिया है, क्योंकि कम से कम 5 से 10 पैकेट जो है वो बच्चों ने खोल दिए थे। क्योंकि अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो मैं उन्हें खुद से कोई चीज़ें नहीं देती हूँ, वो चीज़ें खुद ही ले लेते हैं। तो कई बार बच्चे जो है वो लापरवाही कर देते हैं, पहले से ही जो बिस्किट के पैकेट ओपन होते हैं, लेकिन वो फिर जब जाते हैं तब नए नए बिस्किट के पैकेट ओपन कर देते हैं। तब उनको मैंने सभी को एक साथ में ही रख दिया है, ताकि जब भी बच्चों को खाना होगा या तो वो उनमें से ले लेंगे, और नहीं तो फिर बाद में बचे हुए बिस्किट का मैं केक भी बना दूँगी। चलिए अब बारी आती है कि ग्रोसरी के सामान में मैंने आपके साथ में बहुत ही डिटेल में शेयर किया था कि मैं बच्चों के मॉर्निंग टिफ़िन बॉक्स में रखने के लिए कुछ जो इंस्टेंट बनने वाली रेसिपीज़ होती है उसके लिए भी मैं ग्रोसरी लेकर आई थी। जैसे कि पास्ता लाई थी, और इसके अलावा मेरे पास में कुछ सेवइयाँ, और ये तो पहले की पड़ी हुई थी, तो उनको भी मुझे अरेंज करना है। तो उन सभी को मैं अलग अलग कंटेनर्स में भर के रख रही हूँ, ताकि वो मुझे मॉर्निंग के टाइम पर बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो जितना सामान डब्बों के अंदर आ सक रहा है उनको मैं उसके अंदर फिलअप करके रख रही हूँ, और जो नहीं आएगा तो उसको फिर एक बड़े कंटेनर के अंदर शिफ्ट करूँगी। ग्रोसरी को अरेंज करने का काम जो होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं उसके पीछे अच्छा खासा टाइम लगाती हूँ, क्योंकि ये काम सिर्फ मंथ में एक बार होता है। तो ये वही वाला सामान है जो 2 दिन पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था। मैं डीमार्ट से लेकर आई थी ना, जो पूरा ग्रोसरी होल वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और ये सामान जो है वो मुझे उसी दिन मैनेज करना था। मैंने आपको कहा भी था कि मेरे को मैनेज करना है, और वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उस दिन मैं थक गई थी, और नेक्स्ट डे यानी कि कल, तो कल बहुत सारे रीज़न थे, उसकी वजह से कोई काम नहीं हो पाई। तो जिनसे आप सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो घर पर नहीं है, तो वो मेरा मूड वैसे भी सही नहीं था। और दूसरी चीज़, कल हरियाली अमावस थी, तो मैंने साड़ी वगैरह पहन रखी थी, तो बहुत दिन बाद साड़ी पहनी थी, तो घर के जो छोटे मोटे काम हो रहे थे ना, बस वही मैं कर पा रही थी। तो आज चलो, अभी 2 दिन से सामान जो बाहर पड़ा हुआ है ख़राब भी हो जाएगा, तो सोचा आज सुबह सुबह घर का काम मेरा जल्दी हो गया है, सिर्फ मेरा अभी शाल लेना बाकी है, तो मैंने सोचा पहले इन सभी चीज़ों को मैनेज कर देती हूँ। तो सारे ही कंटेनर्स को मैंने किचन के अंदर चेक कर लिया है। अब जो जो भी खाली कंटेनर है उन सभी को एक साथ में पहले बाहर लेकर आ जाऊँगी, ताकि मेरे सामने सारे डब्बे जो है वो खाली दिखेंगे ना, तो मुझे सामान जो है उसको भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही सोच समझ के मैं सामान को भरती हूँ, ताकि कोई भी सामान जो है वो इस तरीके से न रख दूँ ताकि वो मेरे आंखों के सामने जल्दी से ना आ सके। तो बस आगे आपके साथ में मैं स्टेप बाय स्टेप वही शेयर करूँगी। तो मेरे पास में इस तरीके के 2 बड़े कंटेनर थे, जो मैंने पहले भी आपके साथ में वीडियो में शेयर किया हुआ है। एक स्टील का कंटेनर है बड़ा सा, और उसके पास में आपको एक पेंट की बाल्टी दिख रही होगी वो। तो जो स्टील का कंटेनर है वो रहता है नीचे, और उसके ऊपर रहती है ये बाल्टी। तो स्टील के कंटेनर के अंदर वो वाला सामान जाता है जो मैं मंथ में बहुत ही कम यूज़ में लेती हूँ, और अगर वो कुछ दिन अगर उसको मैं हाथ नहीं भी लगाऊँ ना, तो वो इजीली या बहुत ही जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। वो सामान नीचे वाले कंटेनर्स में आते हैं, और ऊपर जो ये पेंट की आपको बाल्टी दिख रही है उसके अंदर मैं वो सामान रखती हूँ जो मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं। जैसे कि उसके अंदर मैं मैगी के पैकेट्स रख देती हूँ, या फिर एक्स्ट्रा जो बिस्किट के पैकेट्स होते हैं वो रखती हूँ, या फिर जो भी मैं पास्ता लेकर आई हूँ या नमकीन लेकर आई हूँ, या जो भी स्नैक जैसे कि नूडल्स लेके आई हूँ, तो वो जो एक्स्ट्रा जो बच जाते हैं डब्बे में कंटेनर में भरने के बाद में भी जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको मैं इस बकेट के अंदर रखती हूँ, ताकि
ताकि वो जब, क्योंकि ये बकेट जो है वो कई बार खुलती ही है, तो जब हम एक चीज़ के लिए हाथ लगाते हैं तो फिर दूसरी चीज़ें हमारी आंखों के सामने रहती है और फिर उसके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जैसे कि सूजी की जो पैकेट है वो मैं 3 पैकेट लेके आई थी, तो तीनों पैकेट तो एक साथ में काम नहीं आएंगे, 3 में से एक ही पैकेट आएगा। तो एक पैकेट जो है वो मैंने बाल्टी के अंदर रखा है और बाकी के जो 2 पैकेट है वो मैंने स्टील वाले कंटेनर में रखे हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को अरेंज किया है। यदि आपका किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप बहुत सारे कंटेनर्स जो है वो किचन के अंदर रख सकते हैं, आप उनको अच्छे से विजिबल होते हैं वो आपको सारे कंटेनर। लेकिन मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है कि मैं सारे ही सामान को अलग अलग कंटेनर में भर कर रख सकती हूँ। तो छोटे किचन में इसी तरीके से सामान जो है उसको रखना पड़ता है। और इसके अलावा जो जैसे कि बताया था कि मैं मूसली लेकर आई थी, फर्स्ट टाइम ही लेके आई थी, तो इसको मुझे जल्दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर ज़्यादा दिन यूज़ में नहीं ली जाएगी ना तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए, तो इसको मैंने पूरा ही एक डब्बे के अंदर भर दिया है। और भरते भरते मैं ये सोच रही थी कि ये इस कंटेनर में पूरा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी भी डब्बे में हम सामान भरने जा रहे हैं तो 3/4 पार्ट जो तो है वो तो डब्बे में आ जाता है और बाकी का जो बच जाता है ना भाग, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। तो ऐसा लगता है कि ये इतना सा सामान क्यों बच गया, अगर वो उसी डब्बे में आ जाता तो कितना अच्छा था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आज जब मैं इसको भरने गई थी ना मूसली को, तो वो उस डब्बे के अंदर कट टू कट भर गई थी ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही थी कि सारा का सारा सामान एक ही डब्बे के अंदर आ गया। तो बस इस तरीके से मोस्ट ऑफ ग्रोसरी जो है वो मैंने अच्छे से पैक कर दी है। अच्छा, अभी जो मैंने ग्रोसरी का होल वीडियो आपके साथ में शेयर किया था ना, उसके अंदर मैंने शुगर, ऑयल और ज़्यादा दालों के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि शुगर जो थी वो मैंने बीच में आपके साथ में शेयर किया था कि मैंने जियो मार्ट से ऑलरेडी 5 किलो शुगर मंगा दी थी, तो फिर वो मुझे डी मार्ट से नहीं लानी पड़ी। और इसके अलावा तेल का डब्बा जो है वो भी मैं लेकर आई थी 5 लीटर का, लेकिन वो आपके साथ शेयर करना रह गया था, क्योंकि वो मैंने घर में आते जैसे मैं आई थी ना डी मार्ट से, तो तेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो फिर मुझे वो उसी समय ओपन करना पड़ा था, तो फिर वो भी मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया था। और इसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर जो था वो भी मेरे पास में पहले से ही पड़ा हुआ था। तो ये जो चीज़ें होती है वो हर मंथली नहीं आती है, ये चीज़ें 2 मंथ में या 3 मंथ में एक ही बार आती है, तो वो फिर मैं हर महीने जो है वो आपके साथ में नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो किचन की जो ग्रोसरी है वो मोस्ट ऑफ मैंने अरेंज कर दी है। कुछ सामान बच गया है जो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, उसके पहले जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड जितना भी सामान था तो वो सारा इस वॉश बेसिन के नीचे जो फर्नीचर है उसी के अंदर रखती हूँ, एक ही साथ में रखती हूँ, ताकि जब भी मैं फर्नीचर खोलूँ तो मेरे को सब चीज़ें पता चले कि कितनी साबुन जो है वो नहाने की पड़ी है या बर्तन साफ़ करने की पड़ी हुई है या फिर जो कपड़े धोने की साबुन है या जितनी भी चीज़ें होती है क्लीनिंग से रिलेटेड, वो कितना सामान जो है वो ख़त्म हो गया है और बड़ा है, तो वो सारा एक ही साथ में मैं अरेंज करती हूँ। तो अब बारी आती है कि जो दालें वगैरह हैं वो मैं कहाँ रखती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे स्टील के कंटेनर्स मेरे पास में पड़े हुए हैं, तो ये मैं राजस्थान से ही लेके आई थी। और ये जो होते हैं, मुझे स्टील के कंटेनर जो है वो पर्सनली इसलिए अच्छे लगते हैं कि ये ख़राब नहीं होते। आप चाहे 10 साल यूज़ करो या 20 साल यूज़ करो, उसको एक बार आप वॉश करेंगे तो उसकी शाइनिंग जो है वो मेंटेन रहती है। और आप प्लास्टिक के जब कंटेनर लाते हैं, जब कितनी भी अच्छी क्वालिटी के आप लेके आ जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो थोड़े से ब्लर होने लग जाते हैं। तो जब नए नए होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़े से पुराने होने लगते हैं ना, तब उनकी शाइनिंग कम होने लगती है। और कांच के जो होते हैं वो अच्छे तो लगते हैं बट थोड़े से रिस्की होते हैं, तो मैं प्रीफर करती हूँ स्टील के डब्बों को, क्योंकि वो उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी होती है और दिखने में अच्छे लगते हैं। तो जितनी भी दालें होती है वो सारे ही दालें मैंने एक ही साथ में रखी हुई है, तो उनको भी मैंने सारी चेक कर लिया है। अगर कोई ख़राब, सब दालों में से खाली एक ही दाल थी चवले की दाल, जो मुझे ऐसी लग रही थी कि शायद उसमें कई 1-2 कीड़े थे, तो वो मैंने अलग से निकाल दिए हैं, तो वो मैं अभी ही साफ़ कर लूँगी। इसके अलावा कुछ पुराने ये पीनट्स पड़े हुए थे, तो इसके अंदर भी मुझे एक कीड़ा दिखा था, तो उसको भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर लिया है। और आपको अभी मैं बताऊँगी भी कि इसमें छोटे छोटे से मुझे 2-3 कीड़े दिखे थे, ज़्यादा तो नहीं थे, तो इनको मैं साफ़ करके, तो ये देख लीजिए कि किस तरह से थोड़ा सा पाउडर टाइप का निकला है, इसका मतलब इसके अंदर कीड़े तो हैं, तो वो मैंने साफ़ कर दिए और एक छोटे से डब्बे के अंदर मैंने भर दिया है। तो ये वाले जो पीनट्स होंगे वो सबसे पहले मुझे काम में लेने होंगे। तो इस तरीके से सारी ही ग्रोसरी जो है वो मंथ में एक बार मैं ज़रूर चेक करती हूँ। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि बिल्कुल भी किचन के अंदर नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं और यदि उनको हम टाइम टू टाइम चेक ना करें ना, तो जब कीड़े अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको साफ़ करना मुश्किल होता है, और सिर्फ उसका एक ही उपाय होता है, वो होता है फेंकना। और ये वाला जो है वो पीनट मैं अभी लेकर आई हूँ, इसको भी मैंने एक बार साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने क्या किया है, एक डब्बे के अंदर नीचे माचिस की तिल्ली रख दी है,
और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने सारे के सारे जो पीनट्स थे वो भर दिए और फिर कुछ माचिस की तिल्लियों को मैंने और रख दिया है। तो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। और किस तरह से हम अपने किचन के अंदर ग्रेन्स को या पल्सेस को या जो भी स्पाइसेस होते हैं उनको कैसे अरेंज करें कि चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब ना हो, तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो मेरे सेकंड चैनल के ऊपर बनाया हुआ है। यदि आपने मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देती हूँ, एक बार चेकआउट ज़रूर करें। किचन की सारी ही ग्रोसरी जो है वो अरेंज करने के बाद में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने क्लीन किए। और अब ये 2 कंटेनर्स के अंदर मैंने ये कांच के जार में मैंने अचार रखा हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि जो थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने एक स्टील के डब्बे के अंदर निकाल दिया है। और इन कांच के जार को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जब मैं इसको क्लीन कर रही थी ना, तो हुआ क्या कि जो कांच के जार है वो तो अच्छे से क्लीन हो गए थे, लेकिन इनकी जो लीड है ना वो एयर टाइट है। तो इनके चारों तरफ जो रिंग लगी हुई थी ना वो बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। तो मुझे लगा शायद मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकालूंगी तो हो सकता है वो रिंग जो है वो लूज़ हो जाए। तो फिर मैंने क्या करा, एक स्टील की तपेली में थोड़ा सा पानी गर्म किया। बहुत ही ज़्यादा पानी तो नहीं गर्म करना है क्योंकि वो प्लास्टिक है ना, तो हो सकता है वो रिंग ख़राब हो जाए। तो थोड़ा ही पानी गर्म किया था मैंने। उसके बाद में उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा लिक्विड और फिर उन जो लीड है उसको उसमें डाल दिया है और 1 घंटे तक रहने दूँगी। और उसके बाद मैं क्लीन कर दूँगी तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। देखो कोई मिक्स नहीं करेगा। ये कौन आया नया नया सा घर में? कौन है? गिव इंट्रोडक्शन आन्या। My name is Anya. I'm in 5th B class. ये नहीं, मतलब मैं परी की फ्रेंड हूँ, ऐसा ऐसा कुछ I नहीं। am Pari's friend. आई एम परी's फ्रेंड। और हु इज शी? खुशाड़ी। हु इज शी? खुशाड़ी। कौन है ये? खुशड़ी? खुशाड़ी। खुशी। एंड आई एम, अच्छा खुशी तो तुम्हारा निकनेम है स्कूल में? नहीं नहीं, स्कूल में तुमको क्या बोलते हो वो बताओ, स्कूल नेम बताओ। क्या नाम है? डिबड़िका। दीपशिखा नहीं, दीपशिखा नहीं है, ऋत्विका। अच्छा अभी ऋत्विका का बर्थडे गया था ना, खुशी बताना तो। अच्छा बर्थडे पर किसने किसने गिफ्ट दिया था? ऋत्विका को गिफ्ट मिला था? किसने दिया था? पड़ी ने। शेगरा क्या नाम है? अच्छा कुशाग्र को अच्छा ये कुशाग्र को शेगरा बोलती है क्या? अरे मुझे कितनी बार बोलती है। मेरे को ना पड़ी ने गिफ्ट दिया, ईयान ने गिफ्ट दिया और शेगड़ा ने गिफ्ट दिया। अब मुझे लगा पता नहीं शेगड़ा कौन है। खुशी हुई शेगड़ा? शेगड़ा नहीं, वो कुशाग्र है। अच्छा ये किसका? ये तो विहान का है। रुक दो विहान डांटेगा। किसने? जल्दी रखो। अरे खुशी रखो ना भाई। खुशी रख दो, नहीं तो वो विहान भैया जोर से गुस्सा कर देगा। हाँ बस, वेरी गुड। तो लिया। किसने लिया? एक मिनट किसने लिया था? मानू ना। किसने? ये मानू। क्यों लिया था मानू बताओ? ऐसे ही देखा तो क्या है ये? अच्छा मानू तो ले सकता है क्योंकि वो ईयान भैया का फ्रेंड है ना। पर तुम विहान की फ्रेंड नहीं हो ना। हाँ तुम परी की फ्रेंड हो पर तुम ईयान की फ्रेंड नहीं हो। तो परी का देख लूं? नहीं, परी को तो बड़ा गुस्सा आता है। परी तुम दोगी क्या? ओ परी तुम दोगी? देखो परी ना बोल रही है आपको। पर मुझे देखना है। एक मिनट देखो ये किसने बनाई इतनी सुंदर सी फ्रेम? वाओ, ये परी तूने बनाई है? कभी बनाई? कभी बनाई? परी में तो बहुत सारा टैलेंट है। ना स्टिकर के ऊपर का वो आता है ना पेपर, वो है। जो भी हो बट देखो ना उसने जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी, बट दिस इज द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ना परी। परी के होते हुए मैं घर में कोई भी चीज फेंक नहीं सकती हूँ। परी सभी चीजों को ना इकट्ठा करती है। अरे एक मिनट, अरे हाँ इसकी बात सुन लो। हाँ क्या बोल? कौन नहीं देती है? पर तुम परी को परी बोलती हो ना, इसके लिए नहीं देती है। परी दीदी बोलोगी तो ना। तो परी दीदी तो नहीं दे रही ना। पर तुम उसको हमेशा पड़ी क्यों बोलती हो? वो परी दीदी है ना। पढ़ रही है। शी इज अ पड़ी दीदी। तो तुम भी
परी बोलती हूँ ना। पर तो मैं तो उसकी मम्मी हूँ ना, तो मैं दीदी थोड़ी बोलूंगी। ये बोलते ना पढ़ी, पढ़े पढ़े तो पढ़ रही। तुम्हें परी दीदी बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? मैं थोड़ी बोलूंगी, मैं तो मम्मी हूँ उसकी। तुम तो उसकी छोटी छोटी सी फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें परी दीदी बोलना चाहिए। सुना? इधर देखो। हाँ, क्या बोलना चाहिए? परी दीदी। हाँ जी, ठीक है। तो चलो अभी पड़ी दीदी का अपन बताते हैं कि देखो ये पड़ी दीदी ने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करी हुई है। अभी बताते हैं कितनी सारी चीज़ें। देखो ये कार्डबोर्ड है, ये था हमारा शूज़ का बॉक्स था जो मैं फेंक रही थी, तो वो फेंकने नहीं दिया था उसको। इसने क्या बनाया है, इसका सारे स्टेशनरी का सामान रखने के लिए, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, ये है इसके पापा की जो वॉच थी उसका, तो उसको उसने पेन स्टैंड बनाया है। दिखाना चाहती हूँ। तुम भी दिखाना चाहती हो? ओके। और ये वाला जो, हाँ, और ये वाला जो कप है, ये वाला कप जो है वो इसके यूज़ के लिए लाई थी, थोड़े दिन यूज़ किया, ये बोर हो गई तो इसने इसको भी पेन स्टैंड बना दिया। अगेन ये क्या है, हाँ, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वगैरह करती है, तो मैं इसके लिए ये वाला डस्टबिन लेके आई थी। तो इसने डस्टबिन की जगह देखो सारे के सारे सामान रखे हुए इसने। इसकी सीज़र है, पेन ब्रश है, नेल पेंट है, की चेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लगता भी नेल पेंट। हाँ, ये नेल पेंट। हाँ, क्या बोली आप? वापिस से बोलो। ये लगता भी है। क्या लगता है? नेल पेंट। हाँ। बहुत अच्छे से लगता है, लगता है। बहुत अच्छे से लगता है। हाँ। हाँ, और रुको मुझे बताने तो दो। और है ना, देखो ये ग्लासेस हैं, ये जब बच्चे छोटे थे ना तब इसी में पानी पीते थे। 2 ग्लासेस हैं ये। तो इस ग्लास के अंदर इसने सारे स्केच पेन रखे हैं, इस ग्लास के अंदर स्केच पेन, पेंसिल्स रखी है, और ये है इसका पिगी पेन। पिगी पेन सॉरी थोड़ी सी टंग है ना, स्लिप हो जाती है बोलते बोलते। नहीं, ये टगाना चाहिए होगा। क्या चाहिए? तगरा। हाँ, टगाना चाहिए। अच्छा, ये एक मिनट रुको, ये क्या है? ये मम्मा यार मत दिखाओ मम्मा। हाँ ठीक है, चलो। अरे टगाना चाहिए। हाँ हाँ, क्या? एक मिनट, क्या बोले? फिर से बोलो। टगाना चाहिए। कौन सा टगाना? डैडी वे नहीं, तेरी वीर को क्या करना चाहिए? डगाना। डगाना क्या होता है? डगाना मतलब अरे गलाना पड़ेगा। क्या? गलाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। नहीं, डगाना नहीं बोलते बेटा, लगाना बोलते हैं। कुछ फिर से बोलो, क्या करना चाहिए डैडी को? ना, हाँ, अब नहीं बनाता मुझे। नहीं, अभी तुम सीख गई थी ना। क्या बोल रही थी? टगाना। टगाना। टगाना, टगाना। अच्छा, टंगाना, ओके। अच्छा खुशी, तुम टंगाना बोल रही थी क्या? अच्छा, टंगाना मतलब कि लटकाना चाहिए। ओहो, तुम टंगाना को टगाना बोलती हो। और लगाना में नहीं, गलाना मीन्स लगाना नहीं। ठीक है, चलो चलो। और ये है खुशी का भाई, ये खुशी का भाई है मानू। इसको देखा हुआ है पहले हमारे वीडियो के अंदर आया हुआ है, नहीं? जब घर पे मूवी पार्टी हुई थी तभी। उसके बाद भी तो आया हूँ। उसके बाद भी आया, पर मेरे इसमें नहीं आया ना, वीडियोस में आया। आया हूँ ना। और ये है परी की बेस्टी, जो पहले हमारे फ्लोर पे ही रहती थी और अब दूर भाग गई है ना? सो ये तो थी बच्चों की मस्तियाँ। और अभी ये देखो बच्चे सब तैयार हुए हैं स्विमिंग पूल जाने के लिए। तो पूरे 4 साल बाद में हमारे बिल्डिंग का जो पूरा स्विमिंग पूल जो है वो फिर से पानी से भरा है और फिर से स्टार्ट हुआ है। और अभी एक बार नीचे जाते हैं, देखते हैं। कल खैर बच्चे पूछ के आए तो थे कि स्विमिंग पूल स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो बोला था कि आ जाना कल, अभी देखते हैं। ठीक है, तो नीचे मिलते हैं जाके। कैसा लग रहा है बच्चा पार्टी? अच्छा, वो कहाँ गया? कौन दिख रहा? मिसिंग कौन? आन्या। अच्छा, आन्या। आन्या, ठीक है। कितने सारे बच्चे हो रहे? 5 बच्चे। और मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को। आन्या और हम दोनों जने देखेंगे ना, ऑडियंस है ना, हम तुमको गाइड करेंगे। नहीं, हम तुमको गाइड करेंगे, ठीक है? चलो। आपको लगता है कि वही तो मैं कह रही हूँ, सबके सब बड़े हुए हैं। अब जब बच्चों को बोल दिया जाए स्विमिंग पूल जाना है, तो बच्चों के साथ में तो मैं चल ही नहीं सकती हूँ। इतने फास्ट दौड़ के सब भाग गए। हाँ, क्यों? नहीं तो तुम्हें मॉर्निंग में बोला था उन्होंने। कहाँ पे? कौन से वॉचमैन? नहीं, इनको किन्होंने? उन्होंने बोला था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे। हाँ, बैठे के खड़े रहो वहाँ पे, बोल के आओ ना, वहाँ पे जो वॉचमैन बैठते हैं। अरे उनको नहीं, उधर
तो इस तरीके से बहुत ही मिक्स्ड क्लिप जो है वो मैंने रिकॉर्ड करी हुई, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और बच्चों को जो टाइमिंग दिया हुआ था स्विमिंग का, तो हम वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो अभी बच्चे पूछने के लिए गए हैं कि कभी लॉक खुलेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पूरे ही 4 साल बाद में बिल्डिंग का जो स्विमिंग पूल है वो स्टार्ट हुआ है। अरे उधर डीप है, यहाँ नहीं, यहाँ से जाओ, इधर आओ। तुम लोग पहले यहाँ पे करते थे ना, यहाँ पे डीप नहीं, इधर आओ। हाँ, पास के लिए तो अभी तो ना बोला है ना, अब बनाएंगे। पूछा है इन्होंने पास के लिए। ये सैंडल खोलना बेटा, गिर जाएगा। इधर इधर परी परी इधर, वहाँ पे, वहाँ डीप है क्या? वहाँ ठीक है। ए अर्नव अर्नव, इधर इधर, वहाँ कहाँ जा रहा है? वहाँ डीप है, इधर नहीं जाना, यहाँ पे आओ। अर्नव वो साइड में नहीं जाना। इसकी हाइट है हमारी। इसकी हाइट है हमारी। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं जाना, तुम्हारी मम्मी आएगी तब जाओ, ठीक है? अभी नहीं, इधर ही पकड़ लो। तो बच्चों की मस्ती जो है वो तो बहुत ही देर तक आगे चलने वाली है, लेकिन आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरा जो ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।